कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए, बात सिर्फ यही नहीं है। यहाँ बात है वुमेन्स की उस स्पिरिट की, उस स्ट्रेंथ की, उस पैशंस की, जिसको मनाने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम उस सभ्यता से, उस संस्कृति से, उस देश से वास्ता रखते हैं जो कहता है यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वथा फलानि। हम उस देश से वास्ता रखते हैं जहाँ मैत्री, विश्वम्भरा, अपाला जैसी महिषी इस देश की रीढ़ की हड्डी बनी थी किस ज़माने में, और आज भी कल्पना चावला। और अगर हम देखें तो देश की सर्वोच्च सीढ़ी पर बैठी वो औरत एक महिला द्रौपदी मुर्मू है, जो इस देश को आगे लेके जा रहे हैं, इस देश की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो महिलाओं से हमें सीखने को बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करें और कहाँ से अंत करें, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। हम अपनी बातों में समेट नहीं सकते उनके योगदान को। अगर हम इसी विद्यालय की बात करें तो जब हम विद्यालय में आते हैं सुबह, जो भी महिलाओं को हम यहाँ देखते हैं, चाहे ममता मैम या फिर हेमलता मैम के रूप में, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र खपा दी इस विद्यालय में लाखों बच्चों की ज़िंदगी संवारने में, लाखों बच्चों को इंसान बनाने में, और उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी को वो समाते गए उसी में। तो हम बात करते हैं, आप लोगों में बैठे ऐसे कई महिलाएं हैं जिनमें ऐसी कई शक्तियां हैं, कई सामर्थ्य है। वो हर चीज़ में, जब आपको कोई चीज़ दिया जाता है करने के लिए, आप ये नहीं सोचते हैं कि हम महिला हैं, हम कर नहीं सकते। आप करते हैं और आप हमारे लिए रोल मॉडल बनते हैं। आप हमको सिखाते हैं कि हम उसे कैसे करें, क्या क्या सुधार हम अपने में लाए ताकि हम आपकी बराबरी कर सकें। लोग कहते हैं महिला को सशक्तिकरण की ज़रूरत है, हम ये नहीं मानते। हम तो उस देश से वास्ता रखते हैं जहाँ पे महिषामर्दिनी दुर्गा बन के महिषासुर का वध करते हैं। वहाँ फिर महिला सशक्तिकरण की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या महिला इस देश में दुर्बल है? नहीं। शायद वजह यह है कि आज के ज़माने में ये जो पुरुष प्रजाति है, ये खुद को ज़्यादा ताकतवर समझने लगा है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब सृष्टि को बनाने की बात आई तो महर्षि मनु के साथ शत्रुपा का साथ हुआ, आदम के साथ ईव का साथ हुआ। जब हमने बनाया नहीं, जब बनाने में दूसरे की ज़रूरत आन पड़ी, तो चलाने में दूसरे की ज़रूरत आन पड़ी, तो ये क्यों हम समझने लगे कि किसी से हम आगे हैं और नारी हमसे पीछे है? हम तो मानते हैं आपने बहुत शक्तियाँ समाई हुई। जब हम सुचिता मैम को देखते हैं जो अपने घर से इतने दूर आके रुके हैं, पर ठीक समय पे आते हैं, ठीक समय पे जाते हैं, अपना काम ठीक से करते हैं, तो हमें ये लगता है, हम जो पूछते हैं खुद को कि घर से इतने दूर एक लड़का होकर खाना कैसे पकाए, ये कैसे करे, वो कैसे करे, सारी चीज़ हम एक टाइम पे कैसे करें? आप तो रोज़ करते हैं। आप घर में बच्चों को संभालते हैं, आप स्कूल में बच्चों को संभालते हैं, आप अपना एग्ज़ाम में ड्यूटी निभाते हैं, आप क्लासेस में पढ़ाते हैं, उसके बाद भी आप कंप्लेन नहीं करते। शायद यही सीख हम में नहीं है, तभी हम में यहाँ आ रहा है कि महिला को सशक्तिकरण की ज़रूरत है। इसी स्कूल में हमारी कंजरवेंसी जो ये सामने बैठी है, ये वाकई में अव्वल दर्जे के सम्मान के अधिकारी है, सामने बैठने के लायक है। शायद इन्हीं की वजह से आज ये विद्यालय इतना साफ सुथरा है। शायद इन्हीं वजह है कि आज एक साफ स्वच्छ वातावरण में हम रहते हैं। जब इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तब तक पुरुष का जो क्रूर चेहरा है वो सामने आता है। चाहे वो निर्भया जैसी घटना हो, चाहे ऐसी कोई भी देश भर में होने वाली घटना, हमें अत्यंत मर्म विदारक होता है, हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है। क्यों आज भी एक महिला, एक नारी इस देश में सुरक्षित नहीं है? जैसे कि हमने बताया, वजह ये तो नहीं कि महिला दुर्बल है, वजह ये है कि पुरुष क्रूर होता जा रहा है। लेकिन मैं इन माँओं को, इन बहनों को या फिर इन सहयोगियों को आज ये कहना चाहता हूँ, आप ही तो बनाते हैं, आप ही तो बनाते हैं हमें। अपने बच्चों को ऐसे बनाइए कि वो क्रूर ना बने।
एक पुरुष का एक बच्चे को बनाने में जितना योगदान है, उससे कई ज़्यादा योगदान एक महिला का है। आप बनाइए, इस देश को बनाने का एक बड़ा जिम्मा आपके सर पे है। आप ही हम में वो संस्कार भर सकते हैं कि एक नारी को देखकर हमारा चेहरा झुक जाए। हम चेहरा देखने से ठीक पहले उनके पैरों को देखें। भर दीजिए हम में वो संस्कार, आप में वो क्षमता है। आज इस महिला दिवस के अवसर पर आप जब यहाँ सब है, मेरी माँ भी एक महिला है, मेरी बहनें भी एक महिलाएं हैं। आज उनकी मौजूदगी में आप लोगों में मैं अपनी वो माँ को, अपनी बहनों को देखते हुए ये वादा करता हूँ, और शायद हर पुरुष ये वादा करता है अपने आप में, कि हम चाहे बहुत भला ना कर सके इस दुनिया का, लेकिन हमारे चारों ओर होने वाली महिलाओं को हम सुरक्षित महसूस करवाएंगे। हम आपको इतना क्या सम्मान देते ये तो अपनी बातों से नहीं बता सकते। कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उस माँ की महिमा को शब्दों में समेटना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप सब में उस माँ को, उस बहन को, उस सहयोगी को, उस सहपाठी को, उस दोस्त को, या फिर उस नारी शक्ति को जो कभी दुर्गा बन के सामने आई थी, उसके सामने सर झुकाते हैं और इस देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि आप पिछड़े नहीं, आप हमारे सहयोगी हैं। ना कोई पुरुष दुनिया को आगे ले सकता है, ना नारी। ये तो नारी और पुरुष भगवान ने बताया है अर्धनारीश्वर के रूप में कि जो नारी है वही पुरुष है, जो पुरुष है वो नारी है। हम कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। आप फिर से एक बार में सभी नारी शक्ति को नमन करते हुए मेरी वक्तव्य को, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।